किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो जीवन में बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आए तो देखते हैं कि उस महिला की 3 छोटी बच्चियां हैं। तीनों रो रो के बुरा हाल हो रखा है। घर में पति की पहली ही मौत हो चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं। देवदूत का हृदय पिघल गया। वो लौट के वापस यमराज के पास गए खाली हाथ और कहा कि क्षमा करना, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं है नीचे क्या चल रहा है, उसकी 3 छोटी बच्चियां कौन संभालेगा। और वो जो महिला है उसके घर में कोई बचा भी नहीं है उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला। मुझसे नहीं हो पाया। मैं तो कहता हूं कि आप उसे थोड़ा और जीवन दो ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाएं। उसके बाद उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब तुम उससे बड़े हो गए, उससे ज्यादा समझदार हो गए जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस सजा को भोगना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार ना हंस लो तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को तब भी लग रहा था कि मैं सही हूं, लेकिन सजा मिल गई थी, भोगनी थी। तो अपना दंड भोगने के लिए देवदूत जो था उसी देश में, उसी धरती पर आ गिरा जहां से वो आत्मा लेने के लिए गया था। एक शहर में सड़क किनारे फटे हाल जो है मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। गांव से एक जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे, मुझसे भी गरीब, फटे हाल पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये जो गरीब है इसकी पहले मदद करते हैं। उसने उस देवदूत के लिए जो मनुष्य बनकर के वहां पड़ा हुआ था उसके लिए गर्म कपड़े कंबल खरीदा। और बातों बातों मालूम चला कि रहने के लिए जगह नहीं है, तो उसे कहा चल भाई मेरे घर ही रह लेना। जब साथ लेके जा रहा था तो कारीगर ने समझाया कि भाई मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे, हमारे बच्चों के लिए कपड़े लाने थे, मैंने तुम्हारे लिए ले लिए। वो जो भी बोले सुन लेना। घर पहुंचे तो कारीगर की पत्नी ने गुस्सा करना शुरू किया। देवदूत को जोर से हंसी आई कि समझ ही नहीं पा रही है कि घर में कौन आ गया, देवदूत आ गया, पूरा घर जो है दौलत से भर जाएगा, बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपदा होगी। समझ ही नहीं पा रही है, बस ये देख रही है कि भाई मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान ज्यादा दूर का कहां देख पाता है। तो कारीगर ने पूछा भाई हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा मैं अभी नहीं बताऊंगा, 3 बार हंस लूं तो फिर पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया। उसके बाद वो रहने लग गया देवदूत। जो काम कारीगर कर रहा था जूता बनाने का, वो देवदूत ने करना शुरू किया और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में ख्याति फैल गई। यहां तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया, बहुत थोड़ा सा चमड़ा था उसके पास। उसने कहा कि बहुत कीमती चमड़ा है, इससे सम्राट के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाने, चप्पल नहीं बनानी है, क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती थी जब इंसान की मृत्यु हो जाए। चप्पल पहना करके उसे मरघट तक ले जाते थे। तो उसने कहा भाई ध्यान रखना, जूते ही बनाने, चप्पल नहीं बनानी, चमड़ा बहुत लिमिटेड है। देवदूत को तो सब पता था, उसने चप्पल बना दी। जो कारीगर था जूता बनाने वाला, जो लेकर आया था उसे अपने घर में, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा तुझे समझ नहीं आती, तू मरवाएगा, फांसी दिलवाएगा। सम्राट के लिए जूते बनाने थे, इतना ही चमड़ा बचा था, तूने चप्पल क्यों बना दी? लकड़ी उठा करके उसे मारने लगा। तभी सम्राट का आदमी दौड़ता हुआ और कहने लगा कि सुनो, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए, उस चमड़े से चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। और सम्राट तो चाहते थे उस चमड़े से बने हुए जूते पहनना, लेकिन चप्पल पहनाकर ही उन्हें मरघट तक ले जाया जाएगा। इन्होंने तुरंत चप्पल ला करके रख दी कि तैयार है। सम्राट के आदमी को सूझा नहीं, फटाफट लेकर के भाग गया। जो जूते बनाने वाला कारीगर था वो देवदूत से कहने लगा कि भाई तुम्हें कैसे पता था? ये जोर से हंसने लगा देवदूत। इसने कहा कि अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा। एक दिन और घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ में इनके आती, कहती कि हमारी शादी होने जा रही है, बढ़िया से हमें जो है सैंडल्स बनवाने। और ये पहचान जाता है कि तो तीनों वही बच्चियां हैं जिनकी मां की आत्मा लेने के लिए मैं आया था धरती पर। ये बूढ़ी महिला से पूछता है कि बच्चियां कौन हैं? तो बूढ़ी महिला बताती कि हमारे पड़ोस में गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियां थी, मेरे कोई संतान नहीं थी, इनकी मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई, तो मैंने इन तीनों बच्चियों को पाला। उस दिन देवदूत को समझ में आया कि अगर मैं उस दिन उस महिला की आत्मा को लेकर के नहीं जाता, यहीं छोड़ देता, जो कि मैंने किया, बाद में कोई और देवदूत लेकर के गए, लेकिन अगर वैसा होता कि वो महिला और जीती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी में पलती। इन तीनों बच्चियों का जो भाग्य था पहले ही लिख दिया गया था। इन्हें किसी अमीर घर में पलना था, धन ऐश्वर्य संपदा के साथ पलना था। अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही, इनका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न हो गया और इन्हें मां का प्यार भी मिला, एक ऐसी महिला के रूप में जो कि बहुत करुणावान है। उस दिन देवदूत 3री बार हंसा, जोर जोर से हंसा और जूते बनाने वाले कारीगर ने पूछा कि भाई अब तो बता दे। तब देवदूत ने पूरी बात समझाई और कहा कि मैं अपना दंड भोग रहा था
मुझे आज समझ में आ गया कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई जानता नहीं है। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।